हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में सीखना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव कहां से हुआ है, यह क्या है, कहां से आया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 6वीं ईसा पूर्व सदी में गंगा के मैदान के किनारे बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया। जब 16 महाजनपदों का जन्म हो गया, 16 महाजनपद बन गए, तो सब जनपदों का अलग अलग अपना अपना कार्यभार था, अपना अपना पंचायती थी। सब लोगों ने क्या किया था, अलग अलग अपना राजतंत्र स्थापित कर लिया था। कहीं लोकतंत्र था, कहीं गणतंत्र था। ये सारी सभ्यताओं ने अपने अपने हिसाब से सारे काम को करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वैदिक कर्म कांडों का कष्ट पड़ा, सब लोग अपना अपना कार्य करना चाहते नहीं है। अब इस जमाना क्या है, वैदिक सभ्यता को लेकर चलेंगे तो हमारी जिंदगी चल नहीं पाएगी अच्छे तरीके से। जो बना है वो हम लोग को करना है। चलिए हम जानते हैं कि जब कोई अलग सभ्यता समाज में आती है तो वो कैसे आती है। मान लीजिए कि अभी भी कोई भी सभ्यता इस समय चल रही है। जब उस सभ्यता और परंपरा के अनुसार हम वह कार्य नहीं कर पाएंगे तो उसके विपरीत किया जाने वाला कार्य क्या बन जाती है, एक दूसरे की सभ्यता बन जाती है। कहा जाता है कि फलाने वो काम कर रहे हैं गांव में रह के, तो मैं ये काम क्यों करूं। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मानसिकताओं को डेवलप कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। जब अपनी संस्कृति को वो छोड़ेंगे, दूसरे की संस्कृति को अपनाएंगे, तो वह उसके सभ्यता बन जाती है। तो क्या क्या प्रमुख कारण था कि बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, अन्य कई प्रकार की सभ्यताओं ने भारत में जन्म लिया। कैसे, क्या क्या कारण थे। पहला, वैदिक कर्मकांडों का कष्टकर, यानी वैदिक साहित्य के हिसाब से वैदिक धर्मों के अनुसार जो भी कर्मकांड थे वो लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता था। दूसरा, खर्चीला स्वरूप, यानी बहुत ज्यादा पैसे की खर्चे होते थे। क्यों, यज्ञों में शक्ति, लोग मानते थे कि अगर हम यज्ञ करेंगे, हम पूजा अर्चन ज्यादा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, धन दौलत सब चीज ज्यादा होगी। लेकिन इस जमाने के हिसाब से क्या है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें ना रुपया मिलने वाला है, ना हमारा कष्ट दूर होने वाला है। तो लोग यज्ञ को मानते थे, यज्ञ में शक्ति। समय और धन का अपव्यय, समय भी था लोगों के पास, राजा महाराजाओं थे, उनके पास धन की कमी नहीं थी, पूरा अपार था। दूसरा, धर्मों में अंधविश्वास, धीरे धीरे लोगों के चढ़ाने से कि उनके धर्म में यह अंधविश्वास है। अभी क्या है, हम लोग सोचते हैं अरे वो किसी अन्य धर्म का है तो उसके अंदर ये सारे अवगुण होंगे, हम उच्च जाति के हैं तो उनके अंदर कुछ और अवगुण होगा। ये सारे धर्म के बीच अंधविश्वास भी आना लोगों के बीच में शुरू हुआ। तीसरा कारण क्या था, रूढ़वादियों का वर्चस्व। रूढ़िवादी क्या थे, अपने वर्चस्व को दबा के रखे थे कि हम जो काम हमारी परंपरा में जो होता आया है वो भी इस परंपरा में होगा, वह कम नहीं हो सकता। तीसरा, कृषक और व्यापारी वर्ग का असंतोष। व्यापारी चाहते नहीं थे कि हमारा क्या हो, दाम सस्ता हो। कोई भी सामान बेच रहे हैं तो व्यापारी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। किसान क्या है, एक मंडे की खेती है, वो चाहेंगे कि उसमें 20 कुंटल 30 कुंटल निकले, तो कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें आना शुरू हुई। धार्मिक आंदोलन का उद्भव, धार्मिक आंदोलन होने लगे कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। इस प्रकार की बहुत सारे धर्म लोगों ने आपस में आए और कहने लगे लोग हमसे ज्वाइन करिए। अभी देखिए बहुत सारे धर्म है, बहुत संप्रदाय, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी संप्रदाय है इस समय चलती रही आ रही है भारत में। तो देखिए ये सारे कारण थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव का। तो हमें पढ़ना अभी बौद्ध धर्म क्या है। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म क्या है, इसके संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का मतलब होता है, बुद्ध का मतलब क्या होता है, प्रकाशमान और जागृत, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या हो, प्रकाशमान हो, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता सबसे अधिक हो। इनके जन्म से पहले 2 ब्राह्मण थे जिन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी किया कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा होगा या तो सन्यासी होगा। तो वो ब्राह्मण कौन थे, कालदेव और कौंडिन्य। ये दोनों ब्राह्मणों ने क्या किया, भविष्यवाणी निकाला कि यह बालक जो गौतम बुद्ध है, यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा होगा या तो सन्यासी होगा। और गौतम बुद्ध के मस्तिष्क पे इन सभी चीजों का प्रभाव कैसे पड़ा, वो तो राजा के लड़के थे, लेकिन सन्यासी कैसे बन गए, एकदम शांत स्वभाव के। उनके जीवन में 4 बातों ने उन पर बहुत ज्यादा पकड़ जमाया। क्या क्या वह बातें थी। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। जब गौतम बुद्ध छोटे थे तो अपने महल से एक दिन निकले घूमने,
तो जब वो कहीं जा रहे थे तो उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेके आया। तो एक आदमी से पूछा कि वो क्या है। उनको आश्चर्यचकित लगा कि आदमी कैसे ऐसे हो सकता है, एकदम बूढ़ा हो गया है, चल नहीं पा रहा है। तो एक लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह बूढ़ा व्यक्ति है। तो लोगों ने कहा, उनसे पूछा कि बूढ़ा व्यक्ति क्यों होता है। तो लोगों ने बताया उनको कि जब उम्र ढल जाती है तब एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें आप निसहाय अवस्था में हो जाते हैं, तो उसे बुढ़ापा कहते हैं। उनके दिमाग पे असर हुआ कि अगर इंसान, भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया है तो बूढ़ा क्यों बनाया। दूसरा बात, एक बार जा रहे थे तो एक आदमी बीमार पड़ गया था, लेटा हुआ था। उन्होंने कहा कि यह आदमी कैसा है। उन्होंने कहा कि यह आदमी बीमार है। फिर वो लोग सोचने लगे कि बूढ़ा व्यक्ति है, वो चल नहीं पाता, इसको कोई बीमारी नहीं है। ये व्यक्ति बीमार है तो यह बूढ़े से भी खराब व्यक्ति है। फिर एक दिन निकले तो एक मृत की जा रही थी अर्थी। उन्होंने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा कि आदमी मर गया है और इसका दाह संस्कार करने के लिए लोग ले जा रहे हैं। बुद्ध के दिमाग में फिर यह जोड़ आया कि आदमी मरा कैसे। अभी जो बूढ़े व्यक्ति की हालत है, चल नहीं पा रहा, वो भी लेटा रहता है, बीमार व्यक्ति भी लेटा है, और जिसकी अर्थी जा रही है वो भी क्या है, लेटा हुआ है। उसके पास एक सन्यासी आया उनके पास, जो घर द्वार छोड़ दे, बीवी बच्चा सब छोड़ दे, वो क्या बन जाता है, सन्यास, भगवान में ध्यान लगाता है। उनके बाद में सामने 4 व्यक्तियों की प्रतिमाएं स्थापित हुई और उनका माइंड डेवलप हुआ। वो अपना गृह त्याग दिए चले गए बोध गया, जहां पर उनको साक्षात भगवान ने उनको ज्ञान प्राप्त करवाया। फिर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जाके सारनाथ में दिया है। तो अब हम जानते हैं बुद्ध की जीवनी, उनका जन्म कब हुआ, कैसे क्या हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, जो नेपाल के पास है, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके माता का नाम महामाया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हो गया। इन्होंने 28 वर्ष की आयु में इनका पुत्र राहुल हुआ। उसके बाद से 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया। जब गृह इन्होंने त्यागा तो इनकी कुछ घटनाएं हैं। जब गृह त्यागा, उस घटना को हम लोग कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। जो घटना है उससे हम लोग कहते हैं गृह त्याग। जब भगवान बुद्ध ने क्या किया, गृह त्याग दिया, तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना गृह त्याग दिया। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी, जो फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती है, जो बिहार में स्थित है, वहीं पर इन्होंने समाधि ले लिया 29 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु आते आते उसी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को समाधि अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जाके सारनाथ में दिया। 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उससे हम लोग कहते हैं संबोध। ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहते हैं, संबोध कहते हैं। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो शास्त्रों में सारनाथ में प्रथम बार इन्होंने दिया था। प्रथम उपदेश कहां पर, धर्म चक्र प्रवर्तन होता है, जो सारनाथ में दिया था। तीसरा आपके पास आता है जब इनका देहांत हुआ। इनके देहांत की घटना को हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, जो कुशीनगर में 583 ईसा पूर्व में हुआ था। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं आपको। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हो गया। 28 वर्ष की आयु में इनका पुत्र राहुल पैदा हुआ। इन्होंने जब गृह त्यागा, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग दिया। गृह त्याग की घटना को हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण।
ज्ञान प्राप्त की घटना को हम कहते हैं संबोधि। प्रथम उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। देहांत को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को समाधि अवस्था में गौतम बुद्ध को अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिन्होंने उसको उपदेश बनाकर प्रथम बार सारनाथ में उसको दिया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will